मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आशा करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आइए हम आज के दिन बेसिक कंसेप्ट ऑफ रूट को समझते हैं और हम ये आशा करते हैं कि आज के बाद आपको कहीं से रूट पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आइए हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम छोटे छोटे लेवल से चलेंगे। मान लीजिए 1 गुणे √3 दिए, इसको आप सोल्व करोगे तो ये √3 ही रह जाता है। हम आपसे पूछे आप बताओ 2√3 लिखो, तो इसका बताइए आप आंसर। तो कुछ नहीं करना है, आप यहाँ 2 लिखो और यहाँ √3 लिखो। हम चाहें तो यहाँ 1 लिख सकते थे, लेकिन 1 ऑलरेडी गुणांक छिपा होता है, इसीलिए हम वहाँ पे नहीं लिखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे x लिखा, हमने पूछा बताइए यहाँ पे कितने अंक से गुणा है। और अंक की बात आए तो आप हमेशा ध्यान में लेके चलिएगा, जो आपके अंक होते हैं वो आपके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ही होते हैं। इसके बाद जितने होते हैं वो सब के सब आपके संख्या होती है। जैसे 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, ऐसे प्लस अनंत तक ऐसे हमारे संख्याएं होती है। लेकिन जो अंक होते हैं 0 से लेके 9 तक होते हैं। तो मान के चलिए आप हम आपसे पूछे बताइए कितना गुणांक है, तो कहेंगे सर एक गुणांक छिपा हुआ है। घात कितना छिपा हुआ है, तो घात 1 छिपा हुआ है। यहाँ पे चार्ज कौन सा छिपा है, तो कहेंगे सर प्लस छिपा हुआ है। तो ये बेसिक आपको समझ आनी चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है 2√3, इसको गुणा कराएंगे तो 2√3 ऑटोमेटिक हो जाता है। यहाँ पर ऑलरेडी गुणा छिपा होता है। हमने आप लिखा बताइए 5√7, कितना आंसर आएगा इसको गुणा कराएं तब, तो कहेंगे सर 5√7 ही आएगा। तो एक सिंपल और एक रूट, इसका सभी लोग आंसर बताएं। 7√7 को सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, सर 7√7 आ गया। ये हमारा हो गया टाइप 1। फिर टाइप 2 में जाएंगे तब दोनों में रूट आएगा। जैसे यहाँ पर आ गया √7 और फिर √7। जब संख्याएं सेम हो तो एक ही आंसर लिखिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है √7 गुणे √7। इस चीज़ को हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं √7 का स्क्वायर। इसका मतलब ये चीज़ कितना बार, 2 बार। तो स्क्वायर से ऐसे भी रूट कट जाएगा, तब भी आंसर कितना आएगा, 7 ही आएगा। तो हम चाहें तो ऐसे जब चीज़ें सेम हो तो उसको एक ही आंसर लिख सकते हैं। तो √3 गुणे √3 लिखा हो तो इसका आंसर केवल 3 आएगा। यदि यहाँ पर √5 लिखा हो और फिर √5 लिखा हो, इसका भी गुणा कराएंगे तो केवल 5 ही आएगा। हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे √5 का स्क्वायर। इसका मतलब ये चीज़ कितनी बार, 2 बार। तो इसको यदि हम गुणा कराते हैं तो केवल कितना आएगा, 5 ही आएगा। अब मान के चलिए चीज़ 3 बार आ जाए, जैसे 5 गुणे 5 गुणे 5 आ जाए, तो ये 2 चीज़ मिला के एक 5 बनाएगा और फ्री 5√5। ये चीज़ हम टाइप 1 में पढ़ चुके हैं कि एक अलग हो और एक रूट हो, तो सीधा इसका आंसर 5√5 हो जाएगा। अब हम समझते हैं कि एक ये टाइप 1 था और ये आपका टाइप 2 था। टाइप 3 में हम आएंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें बदल जाएगी। जैसे यहाँ पे √3 आ गया और √5 आ गया, तो इसको आप सीधा गुणा करो और रूट में लिखो, तो 5 3 15 आपका आंसर हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर लिखा है √2 गुणे √3, तो इसका सीधा आंसर कितना हो जाएगा, रूट का 6 हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हो √7 गुणे √2 गुणे √3, कुछ नहीं सीधा गुणा कराइए। 7 दूनी 14, 14 3 42, ये रूट का 42 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक था, ये गुणैत है, मतलब ये टाइप 3 में आ जाएगा। तो ये टाइप 1, ये टाइप 2 और ये टाइप 3। अब इसमें का भी जो गुणा में होता है ये टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 हो गया। अब कितना भी आप भारी गुणा आ जाए आप आराम से उसको बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हो √2 गुणे √3 गुणे √5 गुणे रूट का 7, तो ये 2 3 रूट का 6 हो गया, 7 5 रूट का 35 हो गया, और सीधा आप 34 को आप गुणा करा दो। 6 5 कितना हो गया, 30, 3 और फिर 6 3 18 3 21 210 आपका आंसर है। तो आप चाहें तो ये टाइप 1 टाइप 2 का बहुत सारे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, आप इसको बना करके बहुत बढ़िया तरीके से सीख सकते हैं। अब इसमें का रूट का भाग वगैरह आता है जो आपके आगे लेवल हर परमेकरण में भी आता है, वो हम अगले क्लास में सीखेंगे। बाकी लिए धन्यवाद।